हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसेट्स की क्लासिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो से पहले हम ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स का मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था आपके घर से, फिर हम चले थे बिजनेस में, देन हम चले थे लाइफ में। तो पीछे वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके देखना, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो चलते हैं हम क्लासिफिकेशंस की ओर। तो अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने एसेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स, देन नॉमिनल एसेट्स। और अगर आपके पास वी वासन की बुक है तो उसमें एसेट्स की क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही है। पहली नॉन करंट एसेट्स और सेकंड बोला गया है करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करंट एसेट्स का टॉपिक। करंट एसेट्स, जिसको हम फ्लोटिंग एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स, शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, एक्टिव एसेट्स भी कह सकते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं जिनका मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का होता है। ये एसेट्स या तो ऑलरेडी कैश में होती हैं या आप इनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा लेते हो। ये एसेट्स जब भी आप परचेज करते हो तो हमारा पर्पस इसको सेल करने का होता है, या मैनेजमेंट चाहती है कि इस प्रकार की एसेट्स को हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा लें। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी कैश में है, हमारा बैंक बैलेंस, बैंक से कभी भी पैसा निकलवा कर लेकर आओ। बिल रिसीवेबल, आप इसको बैंक से डिस्काउंट करा लो, बैंक आपको पैसे दे देगा। या बिल रिसीवेबल को आप सामने वाली पार्टी को दो, आपका वो पैसा रिटर्न कर देगा या आपका पैसा दे देगा। डेटर्स के थ्रू आप पैसा निकलवा सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आप मार्केट में सेल कर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। स्टॉक, गुड्स, गुड्स आप बार बार चेंज करते रहते हो, सेल करते रहते हो और गुड्स के थ्रू आपके पास पैसा आता रहता है। गुड्स चेंज होकर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। और लास्ट में है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस हमने एडवांस में कर रखे होते हैं पर फ्यूचर में आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है। तो ये सारे एग्जांपल हुए करंट एसेट्स के। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं या तो वो ऑलरेडी कैश में होती हैं या आप इनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा लेते हो। इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का होता है। अब हम चलते हैं नॉन करंट एसेट्स की ओर। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। इनका लाइफ 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। जब भी हम इसको परचेज करते हैं तो हम इसको परचेज करने के बाद बहुत लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज करते रहते हैं। इस टाइप की एसेट्स आपकी हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में या सर्विसेज में। इस टाइप की एसेट्स को जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज करने का पर्पज ये नहीं होता कि हम इसको सेल करेंगे। मतलब ये प्रॉपर्टीज हम तुरंत सेल नहीं करते, 8 10 साल 20 साल यूज करने के बाद हम इस प्रकार की एसेट्स को सेल कर देते हैं। जबकि हमने इसमें क्या देखा था, ये एसेट्स विद इन 1 ईयर सेल हो जाती हैं या कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि ये एसेट्स के अगर मैं एग्जांपल दूं, मशीनरी, मशीनरी आपने परचेज की बिजनेस में और आप इसको 8 10 साल यूज करने वाले हो। आपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खड़ी की, बिल्डिंग आपकी 15 20 साल तो चलने वाली है। आपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए फर्नीचर फिट किया, फर्नीचर आपका काफी लंबे समय तक तो यूज होने वाला है। तो ये एसेट्स बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए यूज होती हैं और ये एसेट्स आप तुरंत सेल नहीं करते हो। एग्जांपल्स मैं दूं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, आपके बिजनेस यूज होने वाले मोटर व्हीकल, आपके ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर या लैपटॉप। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, इनका लाइफ टाइम मैक्सिमम 1 साल, इनका लाइफ टाइम 1 साल से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 15 20 साल भी उनको यूज कर सकते हो। ये ऑलरेडी कैश में होती हैं, कैश में आप या इनको कन्वर्ट करा लेते हो। इनका नाम मैं आपको एक और बता रहा था, फिक्स्ड एसेट्स। ये एसेट्स लगा लो कि आपने लगा दी तो लगा दी, जब तक वो बिल्कुल बेकार नहीं हो जाती आप उनको तब तक सेल नहीं करते हो। इसलिए इस एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, दैट इज नॉमिनल एसेट्स। ये थी करंट एसेट्स, ये नॉन करंट एसेट्स, देन नॉमिनल एसेट्स। इसका दूसरा नेम फिक्टिशियस एसेट्स भी है। ये वो एसेट्स होती हैं जो नाम मात्र की होती हैं, जो आपको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट तो करनी होती हैं, पर उन एसेट्स से रियलिटी में आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको पैसा रिकवर नहीं हो पाता और आप उनको सेल भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो ऑलरेडी लॉस है, लॉस आपने एसेट्स में शो किया हुआ है तो वो नॉमिनल एसेट्स का एग्जांपल हुआ। या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई खर्चा जो आप ऑलरेडी कर चुके हो पर आपने उस खर्चे को बस अभी राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ करने तक के टाइम के लिए आपने उस एसेट्स के ऊपर किए हुए एक्सपेंस को
एसेट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको भी हम बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स। बस ये टॉपिक में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो नॉमिनल एसेट्स की वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा एसेट्स की क्लासिफिकेशन का टॉपिक। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना मत भूलिएगा, आपको इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी है कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तब तक मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।